राम राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं रेवा द्विवेदी अपने चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हूं। अक्सर ही गैर हिंदुओं के साथ वाद विवाद में पड़ जाती हूं। वह हम पर मिथ्या आरोप लगाते हैं कि हिंदू धर्म में बाल विवाह होता था। वह प्रश्न करते हैं कि जब प्रभु श्री राम और माता सीता का स्वयंवर हुआ तब उनकी आयु क्या थी। जिज्ञासावश मैंने बहुत पढ़ने की, जानने की कोशिश की। मैंने बहुत गूगल किया, इंटरनेट में देखा, कोरा में देखा, ट्विटर में देखा, फेसबुक में देखा, लेकिन अंततः मैंने पाया कि छद्म ज्ञानियों ने हिंदू धर्म को बहुत ही गलत तरीके से इंटरनेट पर प्रस्तुत किया है। बड़ी ही मिथ्या जानकारियाँ इंटरनेट पर परोसी जा रही हैं। आप सबसे निवेदन है कि अगर आप सच में हिंदू धर्म को जानना और समझना चाहते हैं तो हमारे वेद पुराणों को पढ़ें, हमारे ग्रंथों को पढ़ें। मैं आपको बता दूं कि प्राचीन काल में बाल विवाह का कोई इतिहास नहीं रहा है। हमारे वेद पुराणों में, हमारे ग्रंथों में बाल विवाह का कोई उल्लेख भी नहीं है। प्राचीन काल में जितनी भी स्त्रियों ने विवाह किए हैं, उन्होंने कम से कम 16 वर्ष की आयु को पार करके ही विवाह किया है और ज़्यादातर विवाह स्वयंवर रहे हैं। प्राचीन काल के सर्जन सुश्रुत ने अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में लिखा है कि विवाह के लिए स्त्री की आयु कम से कम 16 वर्ष और पुरुष की आयु 25 वर्ष या उसके ऊपर होनी चाहिए। कुछ छद्म ज्ञानियों ने दावा किया है कि जब प्रभु श्री राम और माता सीता का स्वयंवर हुआ तब वह बाल्यकाल में थे, लेकिन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण इसका खंडन करती है और इसको मिथ्या सिद्ध करती है। आप सब जानते हैं कि रावण जब सीता हरण के लिए जाता है तो वह एक साधु का भेष धरता है। जब वह कुटिया पर पहुंचता है तो माँ सीता उसे अपना परिचय देती है। परिचय के दौरान वह उन्हें बताती है कि वह किसकी पुत्री हैं, किसकी बहू हैं। इसी दौरान वह रावण को अपने पति श्री राम और अपनी आयु का भी परिचय देती है। वाल्मीकि रचित रामायण के अरण्यकांड में बड़े ही विस्तार पूर्वक इसका विवरण दिया गया है, उल्लेख किया गया है। उसका एक श्लोक है, मैं आपको बताना चाहूंगी। मम भर्ता महातेजा वैशा पंचविष्का अष्टादशहि वर्षिणी नान जन्मनि गण्यते। इसका भावार्थ है, मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था उस वक्त 25 वर्ष थी, 25 वर्ष के ऊपर थी और मेरी आयु जन्म काल से लेकर वर्ष गमन तक वर्ष गणना अनुसार 18 वर्ष से ऊपर थी। अरण्यकांड को अगर आप पढ़ेंगे, रामायण उठाइए, अरण्यकांड को विस्तार पूर्वक पढ़िए, समझिए, आपको सही जानकारी मिलेगी। अब मैं सिद्ध करती हूँ कि जब प्रमाण के साथ कि जब प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ, स्वयंवर हुआ, तो वह बाल्यकाल में नहीं थे। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण के अरण्यकांड में बताया गया है कि माँ सीता रावण से कहती हैं कि विवाह उपरांत वह 12 वर्ष तक अयोध्या में रहीं। वहाँ उन्होंने सुख और वैभव देखा। 13वें वर्ष में वह वन के लिए प्रस्थान की। जब उन्होंने वन के लिए प्रस्थान किया तब उनके आयु 18 वर्ष और प्रभु श्री राम की आयु 25 वर्ष थी। तो क्या इसका यह मतलब निकलता है कि विवाह के समय माँ सीता की आयु 6 वर्ष और प्रभु श्री राम की आयु 13 वर्ष थी? जी नहीं। वैदिक काल से उपनयन या शिक्षा की दीक्षा को प्राप्त करने को द्विज यानी दूसरा जन्म कहा जाता है। दीक्षा प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण की आयु 8 वर्ष, क्षत्रिय की आयु 11 वर्ष और वैश्य की आयु 12 वर्ष होनी चाहिए। चूंकि प्रभु श्री राम और माता सीता दोनों ही क्षत्रिय थे तो
उनको 11 वर्ष की आयु में दीक्षा दी गई। द्विजानुसार दूसरे जन्म के अनुसार उनकी नई आयु क्रमशः 6 और 13 वर्ष थी, लेकिन विवाह के समय उनकी जैविक आयु 17 और 24 वर्ष थी। द्विजानुसार जब वह वनगमन के लिए गई तो माँ सीता की आयु 18 वर्ष और प्रभु श्री राम की आयु 25 वर्ष थी, लेकिन उनकी जैविक आयु 29 वर्ष और 36 वर्ष थी। वन में रहते हुए 13 वर्ष के बाद जब रावण माँ सीता का हरण करता है तब माँ सीता की आयु 42 वर्ष, जैविक आयु 42 वर्ष और प्रभु श्री राम की जैविक आयु 49 वर्ष थी। और जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और अयोध्या लौटे माँ सीता के साथ, तब क्रमशः उनकी आयु 50 वर्ष और 43 वर्ष थी। पद्म पुराण में माँ सीता को विवाह से पहले एक विकसित वयस्क के रूप में वर्णित किया गया है। रामायण में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि माँ सीता और प्रभु श्री राम विवाह के समय वयस्क थे, बालकाल में नहीं थे। आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। आप सबको प्रेम और छोटों को ढेर सारा आशीष। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।